औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से उस माफ़ी तलब करने के बारे में जो है वो एक हदीस है जो मैं आपसे बयान करूँगी। हज़रत अबू बकर रज़ी ताला अन्हा जो है वो फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के कोई गुनाह जो है वो हो जाए, फिर वो अच्छी तरह वज़ू करे और उठकर 2 रकत पढ़े, फिर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे माफ़ फरमा देते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत जो है वो तलावत फरमाई, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम। और वो बंदे जिनका हाल ये है कि जब इनसे कोई गुनाह हो जाता है या कोई बुरा काम करके वो अपने ऊपर जुल्म करके जो है वो बैठते हैं, तो जल्द ही इन्हें अल्लाह ताला जो है वो याद आ जाते हैं, फिर वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। और बात भी ये है कि सवाए अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को जो है वो माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो अड़ते नहीं और वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इंसान जो है वो अपने ऊपर ही जुल्म करता है हमेशा। अगर वो मिसाल के तौर पे किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो हम किसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं? खुद के ऊपर। किसकी आखिरत ख़राब कर रहे हैं? अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। हम अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। एक इंसान को अपने अमाल जो है उसको बेहतर करना चाहिए, नेक काम करने चाहिए। जब हम मर जाएंगे, जब हम कब्र में जाएंगे, तो हमारे पास जो गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, क्या वो हम साथ लेके जाएंगे? क्या हमारे पास जो बंगला होगा उसमें कोई हमें दफनाएगा? नहीं, हम लोग साथ लेके जाएंगे अपने नेक अमाल। हमारे पास हमारा तो नाम भी हमसे छीन लिया जाएगा। हमारा नाम जो है वो भी छीन लेते हैं लोग जब कहते हैं कि मैयत को दफनाओ, मैयत को गुस्ल दो, मैयत को दफन करना है, ये करो। मतलब कि नाम भी इंसान का जो है वो उससे छीन लिया जाता है। तो क्या हमारे साथ जो है क्या चीज़ काम आएगी? कौन हमारी मदद करेगा आखिरत में? अल्लाह ताला मदद करेंगे। हमारे नेक अमाल जो हैं वो हमारी मदद करेंगे। हमारे लिए जो है अल्लाह ताला के यहाँ जो है हम तब ही सरखरू होंगे जब हम नेक अमाल करेंगे। अल्लाह ताला का हमें दुनिया में भेजने का जो मकसद है वो यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात अपने पास भी रखे हैं। जो भी है, काफ़र है, मुसलमान है, काफ़र जो है वो भी कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से सांस लेता है। वो इसमें खुद कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। हम लोगों में गरूर किस चीज़ का है? हम लोग जो है, हमारा एक जिस्म है वो भी हमारी मर्ज़ी से तो चलता नहीं है। हमारा जो जिस्म है वो खुद भी, क्या हम लोग खाना खाकर जो है वो अपने मैदे को हुक्म देते हैं कि तुम इसको हज़म कर दो, जिधर जिधर ज़रूरत है क्या इसको पहुंचा दो? आज हमारी आँख जो है वो निकल जाए या फूट जाए या बेकार हो जाए तो आँख कैसे मिलेगी? इंसान बहुत कीमती चीज़ है। अपनी कदर खुद करें आप लोग। इंसान जब तक खुद की कदर नहीं करेगा वो तब तक जो है लोग भी उसकी कदर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यार से बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया अल्लाह ताला ने आपको। अल्लाह ताला को आप इसी हालत में पसंद हैं। खुद में भी नुक्स खुद ना निकाला करें, ना दूसरे लोगों में। जब हम किसी चीज़ में नुक्स निकाल रहे होते हैं कि उसकी आँख ठीक नहीं है, उसके नाक देखो, उसकी ये चीज़ देखो, वो प्यारा नहीं है, तो हम जो है उस इंसान की बुराई नहीं कर रहे होते, हम अल्लाह ताला की बुराई कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला जो बनाने वाला है, हम उसकी जो तख्लीक है उस पे सवाल उठा रहे होते हैं। और इंसान को खुद की कदर भी खुद करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम अल्लाह ताला को इसी हालत में पसंद हैं, तो हमें खुद को भी खुद पसंद आना चाहिए। तो अगर हमारा कि कोई भी सिस्टम ख़राब हो जाता है तो कैसे हमें मिलेगा? कहीं से इस तरह का सेम नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से ये मशीनरी जो है चल रही है। खाना खाते हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़म होता है, जिधर ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाता है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आपको माजूर नहीं बनाया। जो लोग सुन नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग देख नहीं सकते, आप उनसे इन चीज़ों की कदर पूछें।
آپ تو بالکل اگر مکمل انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر روز صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا میرے اللہ تو نے مجھے زندگی کا ایک نیا دن دیا۔ اپنی آخرت کی تیاری کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، آپ کے پاس ابھی بہت وقت ہے، ابھی تک آپ کو موت واقعہ نہیں ہوئی۔ آپ دعا کریں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اور اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ایک انسان جو ہے وہ تو خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ تو مطلب کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جتنے بھی گناہ کرو، جتنے بھی گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ایک قدم اگر چل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے۔ انسان جو ہے وہ خود کے اوپر ظلم نہ کرے، صحیح ہے۔ انسان جو ہے وہ خود کے اوپر ظلم کر رہا ہے، صرف ہم لوگ جو گناہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر رحم کریں آپ لوگ خود۔ اگر خود کے اوپر خود ہی رحم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے رحم کرے گا؟ خود کے اوپر رحم کریں، اپنی آخرت سنواریں۔ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم لوگ ابھی سے ہی تیاری شروع کریں۔ اپنی نماز جو ہے وہ پوری پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں وہ پورے کریں۔ صدق اللہ العظیم۔